9 में बताया था कि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। फिर मैंने यशाया 59 से आपको बताया। अब मैं आपको एक और आयत देता हूं, यशाया 51 16 आप पढ़ दीजिए। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। ओहो, आप एक चीज देख रहे हो, परमेश्वर बार बार अपने वचन कहां डालना चाहता है। ये तीसरी आयत है, मैंने अपने वचन कहां डाले। कई लोग हैं मगर वो क्या करते हैं, वो बाइबल को बहुत अच्छा सजा देंगे और वो बाइबल को लेके चलते हैं ऐसे, मेरी बाइबल सबसे मोटी, सबसे चमकीली, स्टिकर भी लगे हुए हैं बहुत सारे। मगर सामर्थ, जब तक ये अक्षर इस पन्नों में है, इसमें कोई सामर्थ नहीं। कई लोग क्या करते हैं, तकिए के नीचे बाइबल डाल देते हैं, उसमें सामर्थ नहीं है। जो वचन आपके हृदय में जाता है बीज की तरह और दो धारी तलवार की तरह आता है आपके मुंह से, उस परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। आमीन। हाँ पढ़िए पास्टर सामर्थ। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है। इंग्लिश बाइबल से सो दैट आई कैन प्लांट द हेवेंस, कि मैं स्वर्गों को बो सकूं तेरे जीवन में। मैं आपको आज अपनी एक छोटी सी गवाही बताता हूं और उसके बाद, जब मैं मसीह में आया, प्रभु में आया, मैं और मेरी बीवी के हमारे ऊपर बहुत कर्जा था। हम लोग कर्जों के नीचे दबे थे। और बैंक से फोन आते थे, और आपको पता है जब कर्ज लेने के लिए बैंक से फोन आते हैं तो वो कितना प्यार दिखाते हैं आपको। तो रोज कॉल आते, वो उल्टी सीधी बातें बोलते, और मैं प्रार्थना करता था, सुबह शाम रोता था परमेश्वर के आगे, पर मेरी कोई परिस्थिति नहीं बदल रही थी। फिर एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, इफिसियों 1:3, और उसमें लिखा था, ब्लेसेड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus। पासा मत एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए उसे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था, मैं आगे नहीं पढ़ पाया, मुझे लगा प्रभु तेरा वचन कह रहा है कि मैं आशीषित हूं, मगर देख मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मगर तेरा वचन कह रहा है कि मैं आशीषित हूं। तो मैं एक चीज समझ गया कि ये वचन अभी मेरे हृदय में नहीं गया। तो मैं कमरे में गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं कमरे में गया और 3 घंटे तक मैंने किसी से पैसा उधार नहीं मांगा, किसी के आगे गिड़गिड़ाया नहीं। मैंने आपको 2 दिन से मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपका सवाल चाहे कुछ भी हो, आपकी जरूरत चाहे कुछ भी हो, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है। मैं परमेश्वर के वचन में गया और मैं 3 घंटे तक इफिसियों 1:3 की घोषणा करता रहा, 3 घंटे तक। अगले दिन फिर उठा, फिर अपने प्रार्थना के कमरे में गया। अब मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा, मांग नहीं रहा, मगर घोषणा कर रहा हूं उसके वचन की, क्योंकि उसका वचन पहले से यह कह रहा है कि मैं आशीषित हूं। मगर मैं नहीं मानता था मैं आशीषित हूं। और आमोस की पुस्तक में लिखा है, हाउ कैन 2 वॉक टुगेदर अनलेस दे एग्री। 2 व्यक्ति एक साथ कैसे साथ में चल सकते हैं जब तक वो एक मन होना। बाइबल तब तक आपके जीवन में वो वचन पूरा नहीं होगा जब तक आप उस वचन के साथ एक नहीं हो जाते। वचन कह रहा है तुम आशीषित हो, तुम कहते हो अरे प्रभु मैं तो श्रापित हूं, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो हर रोज घंटों में परमेश्वर के वचन की घोषणा करता रहा।
अचानक से कुछ नहीं बदला, मगर कुछ 1-2 महीने बाद एक दिन मैं जब परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा था, एक खुदावन की आवाज मेरे कमरे में मुझे सुनाई दी। मुझे नहीं पता कि वो ऑडिबल आवाज थी, यानी कोई और होता तो उसे सुनाई देती नहीं, मुझे तो बहुत तेज सुनाई थी। और उस आवाज ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे आज मैं तेरे साथ एक वाचा को बांधता हूं, जब तक तू जीवित रहेगा तू कमी घटी को नहीं देखेगा। और इस बात को 10 साल हो चुके हैं। कोविड आया क्या नहीं आया, कुछ भी आया, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है, क्योंकि लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी घटी नहीं होगी। कितने लोगों का यहोवा यहां पे चरवाहा है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर यहोवा आपका चरवाहा है तो ये घोषणा मैं आपके जीवन में करना चाहता हूं कि आपको कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है यीशु के नाम में। आमीन।